आज हम मिलेंगे प्रकाश मल्ला जी से, जो लेबर चौक पर बेलदारी का काम करते हैं, उन्नाव के रहने वाले हैं। और इनसे मिलकर हमें पता चला कि इंसान कई बार अपने लिए नहीं, अपने बच्चों के लिए ना चाहते हुए भी जिंदा रहता है। प्रकाश मल्ला जी, कहाँ हाँ के जी। रहने वाले हो आप? उन्नाव के उन्नाव, मेन उन्नाव के गांव में कोई आसपास? फतेहपुर 84। गांव का नाम है हाँ आपका? जी। तो यहाँ कब से हो लेबर चौक पे? यहाँ हो गया 5-6 साल। 5-6 साल से गाजियाबाद हाँ में हो? जी। तो रहना सहना कहाँ है गाजियाबाद में? रहना है, रोड पे सो जाते हैं, खाना होटल पे खा लेते हैं। सड़क पे सोते हो? हाँ जी। सर्दियों में कैसे नींद आती है? सर्दियों में जब आदमी परेशान होगा तो सर्दी में ज़िंदगी अपनी काट लेता है, जब परेशान आदमी होता है। जिसके आगे बच्चे होंगे वो दूसरा आदमी क्या जाने कि ज़िंदगी किस तरह का कमा खा रहा है। तो आप उन्नाव के रहने वाले हो, आपने बोला कि आप बाई कास्ट मल्ला हो। हाँ जी। तो आपने मल्ला जो काम करते हैं, मछलियाँ पकड़ना, नाव चलाना, इस तरीके का काम भी किया आपने? हमने काम किया है, मगर अभी सावन था, सावन में कभी किसी का वो नहीं करते हैं। सावन महीने में काम बंद रखते हैं। अच्छा, अब जैसे सावन खत्म हो गया है हाँ, तो? सावन खत्म हो गया, अब जाएंगे तो अब आएंगे तो आएंगे, नहीं आएंगे तो अपना गांव में ही काम करेंगे। तो यहाँ कितने दिन, ये लेबर का काम कितने दिन करते हो तुम? 15 दिन 15 दिन लेबर? बस। पूरे साल भर में? नहीं, कभी जब आएंगे महीने 2 महीने बाद, 15 दिन काम किया गांव चले गए, 10 दिन काम किया गांव चले गए। कोई ज़रूरी नहीं है कि गाजियाबाद में ही रहेंगे हम। अच्छा। हमारे 3 बच्चे हैं। हाँ। 3 उनके बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। हाँ। कपिल, कृष्णा, कामनी। अरे वाह। उनको हम पाल लें जिस तरह बिन माँ के, वो हम जान रहे हैं। कहते तो लोग सभी हैं। एक आदमी पड़ जाए जो अपना ज़िंदगी में, जब वो निपटाए तो उसको देखो कैसे निपटा रहा है। हम तो अपना जीवन निपटा रहे हैं, बच्चों को पाल रहे, पढ़ा रहे हैं। वो हमारी किस्मत एक में लिखा है। मगर पर हमारे ऊपर यह बात है, पर यही बात दूसरे पड़ेगी तब उसको एहसास होगा कि हम वो बंदा क्या कर रहा था। तो ये कपिल, कृष्णा, कामनी में बड़ा कौन है? सबसे कामनी बड़ी हैं। उसके बाद? कृष्णा, उसके बाद? कपिल। तो ये नाम किसने सुझाए आपको बच्चों के? उनकी माँ ही रख गई थी। माँ ने रखे? माँ नहीं है अब? माँ नहीं है। माँ पे 12 लाख रुपए लगाया कि एक बोतल खून निकलाया। 12 लाख रुपए? 12 लाख रुपए लगाया जब कोरोना चल रहा था। क्या हुआ था उन्हें? इन्फेक्शन हो गया था, लुधियाने में थे, दवाई वही कराई थी, वो इन्फेक्शन हो गया। कानपुर में फार्चून अस्पताल में भर्ती कराया। उनने कहा कि भैया 2 लाख लगेंगे। हमने कहा जी 2 लाख देंगे। 2 लाख तुरंत दिए रुपए। फिर कहा खून चाहिए, खून दिया। फिर साला कहने लगा 4 बोतल और चाहिए, फिर 4 बोतल और खून दिया, किसी हाथ पर जो ले, मगर कोई प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर कहने दिल्ली ले जाओ। हमने कहा मालिक साहब ये तो 15 मिनट में मर जाएगी, दिल्ली कहाँ जब दिल्ली 4 घंटे पहुँचने लगेंगे। मालिक कहने लगा कि भैया आप दिमागदार हो। तो हमने कहा दिमागदार नहीं होते तो मैं यहाँ थोड़ा होते। आपने पैसा ले लिया मगर आपके बच्चे कामयाब नहीं होंगे। पैसा कहाँ से जुगाड़ा? खेती बेची अपनी। गरीब आदमी क्या कर सकता है? खेती बेची? गरीब आदमी क्या कर सकता है? आपका कर्जा हमारे ऊपर है, आपको देंगे नहीं, व्यवहार खराब हो जाएगा। हम्म। तो जब तक वाइफ की तबीयत खराब नहीं हुई थी तब तक कितनी खेती थी आपके पास? हमारे पास खेती लमसम 4 बीघे पूर पार थी खेती। अब बिक गई है तो अब कम बची है। बिक गई है 14-15 बिस्वा बिकी है। लमसम 4 लाख की बेची है। और वो सारा पैसा आपने वाइफ की बीमारी सारा में लगा पैसा दिया? वो लगा दिया हमने। लुधियाने से कमा के 1.5 लाख लाए, वो लगा दिया। फिर गाजियाबाद से मालिक से रुपए लिए, वो लगा दिया। फिर किसी, अब तो क्या बताएं दोस्त। कितनी उम्र थी आपकी वाइफ की जब उनकी डेथ हुई? उनकी उम्र होगी लमसम 26-27 साल, 30 मान लो लास्ट ओवर। बहुत कम उम्र थी यार। हाँ, कम उम्र में शादी, हमारी शादी 22 साल में हो गई थी। अब तो बालक बड़े बड़े हैं सब बहुत। क्या नाम था आपकी वाइफ का? सुकांती। तो अभी भी याद करते हो उनको? याद तो मरने के बाद भी आएगी। अब क्या, याद करने से कुछ मिल तो रहा नहीं है। पर आती है याद? याद आएगी जो आदमी रहा है 9 साल, वो याद नहीं आएगा। बच्चे पढ़ रहे हैं? बच्चे पढ़ रहे हैं सब। कौन कौन सी क्लास में? एक 9 में, एक 7 में है। लड़की घर में रोटी बनाती है, तैयार करती, भेजती है बच्चों को स्कूल। बिटिया नहीं पढ़ रही है? पढ़ के हाई स्कूल छोड़ दिया अब। तो वो छोड़ दिए कि आपने छुड़वाया? नहीं, हमने छुड़वा दिया। क्यों छुड़वाया? कि रोटी घर में कौन बनाता, कौन भाइयों को उनके स्कूल भेजता। तो बिटिया खाना बनाने के साथ पढ़ाई नहीं कर सकती? नहीं, पढ़ने नहीं जाती है। अब
क्या सबकी सोच अलग अलग है। वो कह रही पापा मैं पढ़ने नहीं जाऊंगी। वो कह रही है कि आपने कहा नहीं, कि हम नहीं। क्यों कहेंगे, हम तो बहुत दूर रहते बच्चों से, 9 साल से दूर ही रह रहे हैं। उसने खुद बोला कि मुझे नहीं पढ़ना है। हाँ, नहीं 10वीं पढ़ना कर है। ली लेकिन 10 पढ़ लिया, 10 तक अब आपका अपने भाइयों को भेजती स्कूल है। तब तो उसकी उम्र हो रही होगी, कितनी उम्र होगी? उम्र होगी लमसम 17 साल उम्र होगी। हाँ, तो अभी तो शादी की भी उम्र नहीं है। शादी की उम्र है भैया, साल 2 साल बाद शादी की उम्र हो जाएगी, पर पैसा कहाँ से लाएंगे हम तो 12 लाख रुपए कमा नहीं पाएंगे मरने के बाद भी। अकेला आदमी क्या कर सकता है? अकेला नदी में आदमी गंगा जी में खड़ा है, उधर भी पानी इधर भी पानी, अब बीच में कहाँ आदमी जाएगा? अगर इधर आ रहा तो बूढ़ जाएगा, उधर जा रहा तो बूढ़ जाएगा, वो बीच में खड़ा है। तो इसलिए हमको गलत काम करने की इजाज़त नहीं है, अपना जीवन इस तरह काट देंगे। आप जब छोटे थे तो गरीब नहीं थे आप लोग? नहीं, गरीब थे, पैसा था, घर कुरिया सब बरकरार बना हुआ था। शादी कहाँ, 50 लोग घूम रहे हैं ऐसे ही, शादी नहीं हो पाती है। घूम रहे एक बड़े बड़े आदमी घूम रहे हैं, और हम तो गरीब आदमी, हमें शादी हो गई, बच्चे भी हैं, कुछ अच्छा हमने कर्म किया है, मगर हम जानते नहीं थे कि ये डिसाइड बीच में हो जाएगा, पर हम शादी नहीं करते, हमको खुद नहीं मालूम था कि ये हो जाएगा। प्रकाश भाई, बचपन कैसा रहा? बचपन में बचपन सही बातें रहा। याद है बचपन की? कैसा बचपन था, क्या क्या करते थे? बचपन था ये कि बचपन में कक्षा 8 पढ़ाई छोड़ दी, कक्षा 8 के बाद दिल्ली चले। दिल्ली में मैंने पैसा कमाया, 200 रुपये कमरा किराया मिलता था। एक मिनट रुको, आपने 8वीं तक पढ़ाई करी? हाँ, 8वीं के बाद आप दिल्ली आ गए? दिल्ली आ कितनी गए। उम्र थी आपकी? उम्र मान चलो 17-18 साल उम्र होगी। उससे पहले चले जाओ, 17-18 साल तक जब तक गांव में रहे। बता रहे हो ना आपके 17 बचपन में तो आप लोग अमीर थे पहले तो शुरुआत हाँ, में। बचपन में अमीर थे, इसलिए बचपन में अमीर थे। तो बचपन में कोई काम नहीं करते थे। 17-18 साल तक की उम्र तक आप गांव में, आपका क्या रहता था रोजमर्रा का? कि सुबह उठे यहाँ जाते थे, ये खेलते थे, ये करते थे? गांव में जैसे सुबह अपना स्कूल गए, शाम को आए तो अपना कुछ काम इधर उधर किया, नहीं काम है तो अपना घर में बैठे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं। वो होते करते एक दिन हमारी माँ भुट्टा उट्टा ला रही। पापा हमारे थे नहीं, पापा हमारे गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे। पापा ट्रक ट्रक चलाते तो वो थे नहीं, तो माँ हमें रोने लगी। तो हमने कहा खेती पाती दूसरे को दे दो माँ, तुम क्यों परेशान हो, हम पढ़ाई छोड़ रहे हैं आज के बाद। हम साइकिल से भुट्टा ढो के लाए घर, हम दिल्ली चले आए। दिल्ली में काम सीखा लिपस्टिक का, जो औरतें लिपस्टिक लगाती हैं। क्या काम? लिपस्टिक का औरतें लगाती हैं। उसका क्या काम सीखा? लिपस्टिक बनाने का? हाँ, लिपस्टिक बनाने का। जब कमरा 200 रुपये मिलता था, 200 रुपये का कमरा मिलता दिल्ली में, भजनपुरे में। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमने काम किया 10 साल भाई साहब। 10 साल काम करके अपना जो काम किया, शादी ब्याह सबकी की। अभी सालात कहानी आगे होगी, जब पैसा इतना लग गया 10 लाख रुपए, तो घर से मतलब नहीं है। अब हम सोच रहे हैं कि ये हमको शादी करना है, किसी दूसरे के चक्कर में पड़ेंगे तो कहानी बिगड़ जाएगी। तब दूसरी शादी करने का कोई प्रोग्राम नहीं? दूसरी 9 साल हो गया ना, आदमी 1 साल के अंदर शादी कर सकता है। जिसके 3 बच्चे होंगे भैया, वो 1 साल के अंदर बाबूजी शादी कर लेगा। 1 साल के अंदर, चाहे आप हो चाहे ये भाई हो, 1 साल के अंदर शादी कर लेगा। क्योंकि ऐसा ज़िंदगी भी होती है। मगर 9 साल यहाँ हो गए, 9 साल हो गए, जीवन इस तरह कट रहा है। अब शादी की उम्मीद नहीं, खाली एक ही तमन्ना रहेगी मरने की। जिस दिन मर जाएंगे उस दिन सोचेंगे हमने काम अच्छा किया, और कोई हमारी ख्वाहिश नहीं रही। पैसा सब कुछ हमारे पास है, अब खाली एक ही इच्छा मरने की है बस। यहाँ जो लेबर चौक पे खड़े होते हो आप, क्या काम करते हो आप लेबर चौक पे खड़े हो? यहाँ भैया मसाला बनाते हैं, ईंट फिट पकड़ाते हैं मिस्त्री को। बड़े मुश्किल से पैसा पैदा हो रहा, 500 रुपये मिलते हैं शाम तक हैं, उससे कहीं गरीबी नहीं जा रही है। कहीं और कुछ काम करोगे तो कहानी और बिगड़ जाएगी। तो कम खाओ गम खाओ, उसी तरह रहो जिस तरह जीवन चल रहा है। तो यहाँ ऐसा भी होता है कि कोई कोई दिन काम ही ना मिला हो? कुछ काम नहीं मिलता है भैया। तो अब ये बात हम किसको बताएं, काम नहीं मिला, हम तो किसी को बताने लायक है नहीं। वहाँ किसी से कुछ कहो तो वो आदमी गाली देता है, तो किसी को कोई मजबूरी बताने लायक मजबूरी नहीं बता सकते हैं। नहीं, मुझे बताओ, मैं सुनूंगा। मैं पूछ रहा हूँ कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई काम नहीं मिलता पूरे दिन? हाँ, नहीं मिलता है काम, नहीं मिलता। कभी परेशान हो जाता आदमी, एक बीड़ी के लिए परेशान होता है, गुटखा खाने वाला गुटखा मांगता है कि वह दे दो। सब समस्या भैया हैं।
तो सड़क पे यार, आप सड़क पे डिवाइडर पे सोते हो? कैसे सोते हो? कोने में, दुकानों के अंदर नीचे सोते नहीं, रोड पे सोते हैं, गाड़ी वाड़ी आती है वहाँ सो जाते हैं। हम्म। अगर ज़्यादा कोई खुराफाती आदमी है तो पलट जाएगा इधर, तो उसकी ज़िंदगी चली जाएगी, ख़त्म हो जाएगा आदमी। इतना बड़ा डिवाइडर है, उसी के ऊपर बिछा के सो जाओ बस। मच्छर वगैरह नहीं लगते? मच्छर, गाड़ी चलती है, मच्छर नहीं लगेंगे। जो ज़्यादा नशे में होगा अच्छा, तो जो मर गाड़ी आती जाएगा। जाती रहती है उसकी वजह से मच्छर नहीं लगते? नहीं लगते। ज़्यादा अगर नशे में हो तो नीचे गिर जाओगे तो मर जाओगे। रात में गाड़ी का नंबर कौन देख पाएगा? हम सो रहे हैं, आप सो रहे हो, वो मरा पड़ा है। तो डिवाइडर पे सोने का कारण ये है कि जो गाड़ियाँ चलती हैं उससे जो हवा बनती है उससे मच्छर नहीं लगते हैं, नहीं इसलिए लोग लगते हैं। डिवाइडर पे सोते हैं। और जगह भैया कोई सोने की वहाँ है नहीं, उसके अलावा कोई जगह सोने के लिए नहीं वहाँ है। दिन भर में क्या खाते हो? दिन भर में रोटी खाते हैं बस, रोटी दाल। सिंपल? सैंपल खाना ही खाएंगे, वैसा खाना खाएंगे तो हम लोग सही नहीं रहेंगे। सैंपल आदमी है, 50 किलो मुंह से आज भी उठा लेंगे हम। आज भी उठा लेंगे। 43 साल की उम्र रोटी है। चावल सिर्फ ये खाते हो? तो कोई होटल देखा हुआ है आसपास में जहाँ? नहीं, वहीं मिल जाता है, फाटक पर ही रोटी मिल जाती है। कितने की मिल, क्या कितना कितना पैसा लगता है तुम्हारा? सबसे मद्दा खाना है कि एक माता जी बैठती हैं, वो खाना 10 रुपए की एक रोटी खिलाती हैं। 10 रुपए में एक रोटी? एक रोटी पर हम खाएंगे 5 रोटी, पर हम पेट काटते अपना है, तो हम 3 खा लेते हैं, 2 नहीं खाते हैं, पानी पी लेते हैं कि चलो अगर 2 वो भी खा लेंगे तो बच्चे क्या करेंगे हमारे। अरे यार, तो 3 रोटी मतलब 30 रुपया? 30 रुपये हो गया। नहीं वैसे हम लंबे चौड़े आदमी हैं, 5-6 रोटी खा जाएंगे, पानी लोटा पियेंगे तो पेट हमारा भरेगा। पर मजबूरियां हैं 3 रोटी खाने का। उसके आगे कहानी है, 3 बच्चे हमारे और भी हैं, उनका भी सोचना है। उन अगर सब खा जाएंगे तो उनको क्या कल क्या बताएंगे कि हम रोटी सब खा के। और ये जो आप बता रहे थे कि कभी कभी पी लेते हो, पी भी लेते हो कभी कभी? हाँ, पी लेते हैं कभी काल क्या, जब जिस दिन मूड ज़्यादा ख़राब हुआ तो बगैर 3-4 क्वार्टर एक बार में ही पीते हैं भैया। हमें डेली नहीं पीते हो? डेली नहीं पीते हैं। एक बार पिया 3-4? एक बार 3 ना के मग्गे में 3-4 क्वार्टर पी लेंगे, चाहे मरे चाहे जिए। कैसे पीते हो? मग्गे में ना के ऐसे ही पी लेते हैं। देसी? देसी दारू। कितने की आ रही है देसी दारू? 70 रुपये का। क्या नाम है दारू का? नाम याद है? मिस इंडिया। मिस इंडिया? तो एक ही 4-3-4 क्वार्टर एक बारी मग्गे में डाला? हाँ, पानी एक वाली में भी नहीं नस, मिलाते हो? एक में नशा नहीं होता है, 2 में नशा नहीं होगा क्या। फिर हर बार जाओगे तो वहाँ लेडीजें 50 हैं, वो कुछ कहने लगे, क्या फ़ायदा रहेगी। पी के अपना चुपचाप जाओ, सो जाओ। 3 क्वार्टर आप बिना पानी के पीते हो कि पानी नहीं डाल लेते? नहीं, पानी कहाँ, वहाँ मौका कहाँ पानी का खाने का मौका नहीं। कुछ खाने के लिए भी नहीं लेते हो साथ में? पैसा बड़ा मुश्किल भैया, आपसे बता चुके हैं कि 5 रोटी खाने वाले आदमी 3 खा रहे, 2 रोटी नहीं खाते हैं, पेट बचाते हैं, इसलिए पेट काटते हैं। बच्चे 3 हमारे हैं, अब पौवा पियेंगे और फिर रोटी खा लेंगे, फिर उसके साथ चखना पानी होगा, 100 रुपये खर्चा हो जाएगा, 3 पौवे के 300 हो गए। लेकिन पीते तभी हो जब मूड खराब होता है? हाँ, पीते रोज़ नहीं पीते हैं, पीते जिस दिन है बेफे को पिया था, बेफे को फिर पीऊँगा, गुस्सा खराब होती है। किन चीज़ों पे गुस्सा आता है? इसलिए कि हम सोच रहे हैं भगवान से हम यही हाथ जोड़े, मुझे उठा ले, बस धरती पर थे, इतना बस दिक्कत में है, और कोई दिक्कत नहीं। खेत है, खाने के लिए रोटी है, सब कुछ हमारे पास है। दुखी किस चीज़ से हो? दुखी इसीलिए हैं कि बीवी हमारी ख़त्म हो गई, 12 लाख रुपए लगा दिए, अब अकेले जीने की इच्छा नहीं हमारी है। बच्चों के लिए जियो? बच्चों के लिए 9 साल से जी रहे हैं, अब कहाँ तक बच्चों के लिए जिए। पैसा उनके शादी लायक कर दिया है, अब सोच रहे हैं कि क्या करें, समझ में खुद नहीं आ रहा हमारे भैया कि हमको रास्ता कौन बताए। भगवान को मानते हो? भगवान को सुबह उठ के पहले नहा के पूजा करते हैं, उसके बाद 9 बजे खाना खाते हैं। कोई आदमी निरस्ती होते हैं, वो सुबह उठ के 6 बजे पहले कहेंगे रोटी कहाँ है, लाओ रोटी खाएं, वो निरस्ती आदमी होते हैं। और जो शाम को 6 बजे खाते हैं वो सबसे ज़्यादा निरस्ती होते हैं, क्योंकि सूर्य नारायण मुनते समय ना रोटी खाना चाहिए ना ही लेटिंग करना चाहिए, क्योंकि सूर्य नारायण जा रहे हैं। सूर्य नारायण जाते वक्त नहीं लेटिंग करना चाहिए, ना ही खाना खाना चाहिए। तो आप जो है सुबह नहा के उठ के
पूजा वूजा करते हो? हाँ भैया, पूजा करते हैं। उसके बाद 9:30 बजे खाना खाते हैं। वो दोपहर में खाना मिले या ना मिले, फिर रात को 9-10 बजे खाना खाते हैं। यानी दिन में 2 बार खाना खाते हाँ, सुबह शाम। हो? सुबह और रात को मतलब? बस 2 ही बार खाना खाते, 3 बार खाएंगे तो पैसा कहाँ से आएगा। हम्म। तो दिन में अच्छा, जो कौन से भगवान है जिनको मानते हो? भगवान एक ही हैं, भगवान राम भगवान है, बस वही भगवान है धरती पर। प्रभु और श्री कोई राम को ही मानते हो? बस, और तो सब देवी देवता हैं, मगर भगवान एक ही हैं अपने भारत के अंदर। भगवान दूसरा कोई है ही फिर नहीं। मरने मराने की क्यों सोच रहे हो? सब प्रभु श्री राम के ऊपर छोड़ दो यार। सोच तो रहे, मगर वो बिगाड़ा तो उन्हीं ने है ना। कहानियाँ बिगड़ गई, उन्हीं ने बिगाड़ा है ना। ने शादी हमारी ना होती ना हम यहाँ होते। अब हम खुद सोच रहे हैं कि क्या करें, मगर अच्छा, सोचने अगर से प्रभु श्री राम ने बिगाड़ा तो फिर भी क्यों माने जा रहे हैं उन्हें अभी भी? मान रहे इसलिए कि हमने क्या गलत किया है। इस ज़िंदगी में तो गलत किया नहीं है। पुनर्जन्म में कुछ किया होगा। अब कुछ किया है क्या कि तुम शादी में ही नहीं होती या बच्चे नहीं होते, कुछ तो हल कहानी होती। अब बीचों बीच नदी में छोड़ दिया हमको, गंगा में, कि शादी हो गई, बच्चे हो गए, अब जाओ, किस्ता खत्म तुम्हारा। तो भगवान से गुस्सा हो, लेकिन फिर भी वो अपने हैं। बड़ा मुश्किल है। हम भाई से गुस्सा होंगे, भाई अपना ही तो है, कि भाई को कोई मारेगा हमें सामने। भगवान से गुस्सा हो, लेकिन भाई गुस्सा है, मगर ये थोड़ा ना भगवान को गुस्सा में हम उनके पास जाएं पूजा ना करें, ऐसा नहीं। गुस्सा में है तो गुस्सा में पूजा लेकिन का मानते हो? अलग हिसाब और गुस्सा की अलग हिसाब। लेकिन मानते हैं अभी भी? मानते हैं। भगवान को ना माने किसको वाह, माने हम। बहुत बढ़िया यार, बहुत अच्छी सीखने वाली बात बताई तुमने। अच्छा चलो, ये तो सब बात वो हुई कि जो आपके जीवन में संघर्ष रहा, और जो मुझे समझ में आया वो ये समझ में आया कि आपके जीवन का जो मुझे सबसे बड़ा दुख दिखाई दे रहा है वो, या जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि आपकी वाइफ का जल्दी जाना, प्लस उसके लिए आपको जो कर्जा लेना पड़ा, जो खेत बेचने पड़े, सारा जो कुछ इकट्ठा किया वो जाना, पैसे भी गया, बीवी भी गई, और आप अकेले फील कर रहे हो, इसलिए आप थोड़ा ज़्यादा दुखी रहते हो। यही पैसा गया तो गया, इज्जत गई तो गई गई, खून भी गया और उसके बाद वो भी चली गई। तीनों चीज़ें की, खून भी गया, पैसा भी गया। बच्चे तो अच्छे हैं? बच्चे अच्छे हैं। हमारा कृष्णा कहता है पापा पिया मत करो यार, तो मैं कहता हूँ बेटा मुझे यार मत कहा कर यार। बड़ा लड़का हमारा है, क्या करें दोस्त, भगवान। चलो, तो बच्चे तो दोस्त जैसे होने चाहिए ना। जिंदगी में क्या। कोई नहीं, चलो, बहुत संघर्ष है आपके जीवन में। संघर्ष भैया है, संघर्ष करते रहेंगे, मगर हम सोच रहे हैं कि हमारे को मुक्ति मिल जाए, मर जाए, कहानी ख़त्म हो जाए। प्रकाश, ये तो सब चलो बात वहीं दुख दर्द की, कुछ अच्छी बातें करें। हाँ, अच्छी करेंगे बातें। चलो, अच्छी बातें बताओ। ये बताओ कि जब तुम मल्ला का काम कर रहे थे, मछली पकड़ते हो, कौन कौन सी मछली पकड़ते हो? मछली, गिरई, बौसा, सींग, कई प्रकार की मच्छी होती है। सबसे महंगी मछली कौन सी होती है जो आप पकड़ते हो? सबसे ज़्यादा मच्छी सींग महंगी बिकती है। सींग महंगी बिकती है। बस। तो कहाँ से पकड़ते थे वो मछली? वो हमारे गांव में नदी है, गंगा जी हैं, वहीं पे डाल दिया। 15-16 आदमी गए, फसला, और डाल के सुबह ही डाला 4 बजे, और 6 बजे सुबह निकाल लिया, 9 बजे मंडी पहुंच गई मच्छी। तो एक आदमी का काम नहीं है? एक आदमी रस्सा नहीं खींच पाएगा भैया, मोटा रस्सा होता है, उसको रस्सा कैसे खींचेगा, चला जाएगा अंदर पानी के। एक अंदर रहेगा, बीचों बीच नदी में रहेगा, वो पैर से दबाता रहेगा। तैरना जानते हो? हाँ जी, बढ़िया तैरना जानते हो? बिल्कुल 100%। कहाँ तैरना बताओ, जहाँ तैरना हो। कभी सबसे ज़्यादा मछली कब पकड़ी है, याद है कोई दिन ऐसा? हाँ, अभी मच्छी हमने ऐसे पकड़ ली बगैर फसले, बगैर जाली के। सैलाब आ गया था, सैलाब आया था अभी। हाँ 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 हमारे कानपुर की तरफ। हाँ हाँ, बाढ़ आई थी। हाँ, वहीं मैंने ऐसे ससुराल गए, हाँ। वहाँ पे बीवी कहने लगी कि भैया क्या करोगे तुमने, करेंगे क्या? अबे मच्छी खा तो बता, मैं पकड़ देता हूँ ऐसे ही। करे कैसे पकड़ोगे? हमने कहा तू देखती 2 मिनट रहे। तो हमने, पानी आ रहा था, वहीं पे उठा के मट्टी रख दी, इतनी ऊँची बांध दी। मट्टी बांधे, जो मच्छी उलरे तो क्रास ही इस तरफ आ जाए। 15 मिनट में मच्छी हो गई आधा किलो। हमारी बीवी कहने लगी तुम पहली बार दिमाग चला दी मिले हमें। हमने कहा मुझे पागल समझती है क्या? तो तुमने मछली पकड़ के फिर 15 मिनट भाई साहब 15 मिनट के अंदर पकड़ दी मच्छी, 15 मिनट के अंदर। तुम्हें कौन सी मछली पसंद है? गिरई। गिरई मछली पसंद? तुम्हें खुद खाना गिरई बस। मछली? वो तो छोटी होती है। हाँ, नहीं बड़ी होती है। अच्छा, बड़ी होती है। उसके खाने में कभी बीमारी नहीं हो सकती है। तो पकड़ के भी खाते हो और बेचते भी हो? हाँ, बेकी भी है आप? पकड़ के खाते हैं जो, और बेचते हैं, सब काम करते हैं, मगर सावन के महीने में भैया काम नहीं करते हैं, क्योंकि
सही है, कुछ बिल्कुल, पावन कुछ महीना समय है। तो बचाना चाहिए, इतना कष्ट लंबा है साला, फिर भी नरक कहाँ जाएंगे। तो जैसे तुम पकड़ के खाने, मतलब तुमने जब ज़्यादातर ऐसे ही किया होगा कि पकड़ा मछली खुद से और खा लिया, और यहाँ जो आप शहर में आते हो यहाँ मछलियाँ मिलती यहाँ हैं, भैया शहर में नहीं खाते हैं मच्छी, में ना मच्छी ना मुर्गा, कुछ शहर में नहीं खाते हैं, क्यों नहीं खाते हो? क्योंकि पैसा नहीं है इतना। अगर पैसा हो तो पैसा हो तो अपने हाथ से बना के खाएंगे। यहाँ की मछलियों में वो बात नहीं है। यहाँ की मच्छी सही नहीं है। यहाँ के कारण? कारण ये है कि यहाँ की मच्छी लोग लाएं, ला के और डाल दिया, वो कह रहे हैं सही है, उनके खोल के देखो गर्दन, वो तो लाल मिलेंगे कंचर, मगर उसके अंदर मच्छी के अंदर महक दूसरी क्वालिटी की बदल जाती है, क्योंकि वो जो मच्छी 3-4 दिन की मरी हुई गाड़ी में आ रही है, यहाँ आते थे 6 दिन हो गया, अब वो जब तक वो बेचेगा तब तक हो जाएगा 8 दिन। 8 दिन हो जाएगा तो मांस उसका महकने लगता है। पर आप आदमी खाते क्या थे? कहता, गरीब आदमी, कि भैया मच्छी मद्दी है, 100 रुपये किलो है, ले लो यही खाओ। गरीब आदमी ले लेता, वो बीमार और हो जाता। फ्रेश मछली खानी चाहिए। फ्रेश जिंदा बिल्कुल लाके तुरंत कटवाओ, तुरंत बनाओ खाओ, उसका टेस्ट दूसरा रहता है। और जो मरी मच्छी होती है उसका टेस्ट दूसरा रहता है। तो मैं तो खाता नहीं हूँ तो जितनी जानकारी नहीं है, बट बाकी लोगों की नॉलेज के लिए पूछ रहा था, बाकी लोगों के ज्ञान के लिए हाँ, पूछ तो रहा था। बाकी लोग यही है कि भैया कि जिंदा मच्छी खाएं, हमारे हिसाब से मरी हुई जिंदा मतलब सीधा निकाले नहर में, हाँ, से कढ़ाई में छोड़ दें? नहीं, जिंदा आप लाओ, उसको अपने हाथ काट नहीं काट वहीं कटवा लो जिंदा तो मच्छी। मारनी तो पड़ेगी ना। जिंदा क्यों बोल रहे हो? फ्रेश बोलो, ताजा बोलो ना। हाँ, तो ताजा ही वही जिंदा तो मतलब मतलब यार, तुम जिंदा मछली मतलब वो जागी हुई है, तुम उसे तो कढ़ाई में थोड़ी जिंदा जिंदा भैया ताजा मछली, ताजा मछली हाँ, बोलो। ताजा मच्छी मतलब ये जैसे वहाँ कटवा लो, कटवा के लाओ, ये नहीं कि ये भैया मद्दी मिल रही, ये ले लिया वहाँ ले गए, घर वाली करे बहुत महक रही है, कहाँ से लाया पागल। अच्छा, अब तुम उसे क्या कहोगे। ठीक है, ठीक है। तो ये बताओ कि बीमारी पड़े हो कभी? बीमारी होती है कुछ, तबीयत खराब? हाँ, बीमारी कोरोना में भैया हम पकड़ लिए गए थे, कोरोना ने हरदोई में। वो डॉक्टर हमसे कहने लगा भैया हाथ दिखा, तो कहने लगा तू तो मरने वाला है। तुमने कहा कैसे? कह रहा 102 डिग्री तेरा ब्लड है, कुछ बताया ऐसे ही। तो हमने कहा भैया हमारा 104 रहता है, तो बुखार आता हमको है, 102 में नहीं कुछ हो सकता हमको। कहते हैं कोरोना का भी नहीं हो सकता। तुमने कहा मैं फंस गया चक्कर में हूँ, घर में बीवी इंतजार हमारे अलग कर रही है, तुम यहाँ फंसाए हुए हो। 102 आपको बुखार मानते नहीं हो आप? 102 भैया, अभी कोई डॉक्टर हो तो मान ले अभी 100 के ऊपर होगा हमारा हाई ब्लड, 100 के ऊपर तुम्हारा टेम्परेचर जो है? हाँ, 100 के ऊपर होगा। तापमान मतलब? हाँ, 100 के ऊपर होगा। तो 102 तक कोई बुखार नहीं, 104 पे बुखार लगता है तुम्हें? 104-5 में बुखार आ जाएगा। जब 5 में बुखार आएगा तो डॉक्टर कहेगा भैया मर जाएगा तू। तो भैया मैं जब होऊंगा बाबूजी क्या करूँ, दवाई देगा, पर दवाई हम खाएंगे नहीं, दारू पियेंगे। ये क्या बात हुई? दारू से बुखार चला जाएगा हमारा। तो यार ये डॉक्टर लोग पागल थोड़ी बैठे हैं कि ये जो दवाइयाँ दे रहे हैं, तुम बोल रहे हो दारू पी के ठीक हो जाता है सब। भैया डॉक्टर खैर सही हैं, हम कुछ डॉक्टर के बारे में कह नहीं सकते, मगर डॉक्टर को नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए, फिर भी वो दवा सही नहीं करते हैं। आप तो एक गधा आदमी हो, लिखना पढ़ना आता आपको नहीं, आप कैसे मानो कि दवाई सही है गलत है, उसको खा लिया और साला भयंकर खराबी हो गई। दारू का आपको सारा बताया कि क्या कौन सी दारू है, क्या फार्मूला है? हाँ, ये जो है ये इसका मालूम है कि भैया इससे ये खराब सही काम हो जाएगा। आप बताया ऐसा तो नहीं है वहाँ डॉक्टर पर्चे पे ही लिख रहा हो कि रात को एक टाइम 1 क्वार्टर, रात सुबह 1 क्वार्टर ले लेना, शाम को 1 क्वार्टर लेना? ऐसे तो नहीं है वहाँ डॉक्टर भी पी के बैठे हुए हो? नहीं भैया, डॉक्टर पी के बैठते हैं, मगर डॉक्टर बढ़िया होते हैं, मगर तुम लेकिन शराब से ठीक करते हो खुद को। तो दवाई कब खाई आखिरी बार? दवाई खाए कब? इधर देखो मेरी तरफ, दवाई कब खाई आखिरी बार? अभी तो खाई दवाई नहीं है। अभी नहीं खाई है? काफ़ी टाइम से नहीं खाई है दवाई? हाँ, काफ़ी टाइम क्या, दवाई खाई नहीं है, दवाई खा के कहाँ जाना है। तो बीमार होते हो तो क्या करते हो? बस शराब? बीमार होते ही नहीं है, जब 50 किलो का अपने मुंह से उठा लेंगे हम, बीमार कैसे होंगे। अच्छा, तबीयत ही खराब नहीं होती? अभी मैं पूछ रहा था तो तुम बोल रहे थे कि नहीं हो, कोरोना में पकड़ा गया था मैं। हाँ, तो वो तो बीमारी नहीं थी, वो तो मतलब जैसे हमारी थी। हमको आपने पैसा दिया कि भैया लो बैठो, फ्री जा रही बस, तुमने कहा चलो बैठ लो, अपने गाँव निकल जाएंगे। और हमें क्या मालूम है आप यहाँ पे लाके हमें कमरे बंद कर दोगे, हमें तो मालूम नहीं था। वहाँ पे लाके कमरे में बंद कर दिया आपने, वहाँ 15-20 और भैया सरकारी आदमी। अच्छा, मैं समझ गया। तुम्हें यहाँ से फ्री बस में ले गए कि तुम्हारे गाँव में छोड़ेंगे, और वहाँ जाके क्वारंटीन कर दिया तुम्हें? बंद कर दिया। अच्छा, और तुम्हें बोला कि तुम्हें बुखार हो रहा है बहुत तेज और तुम मरोगे, और तुम बोल रहे हो कि मैं ठीक हूँ, मुझे घर जाने दो। मैंने कहा भैया हमारे गेहूं कटने के लिए पड़े हैं, जाने दो। कहने भैया नहीं।
तो हमने कहा डॉक्टर बुलाओ, उसने चेक किया 102 निकला, कहा कि इसके कोरोना कभी नहीं हो सकता। हमने हो हमें कह सकता ही नहीं कभी कोरोना। तो आप मुझे बता रहे थे जब हम मिले थे आपसे वहाँ पर लीवर चौक पे, आप मुझे कोई इलाज बताने लगे थे, तो मैंने कहा कि आप सब स्टूडियो में चल के बताना। हम ये कह रहे थे जैसे किसी लेडीज के बच्चा हो रहा है, हाँ। वो हफ्ते खाड़ में मर जा रहा है, हाँ। हफ्ते खाड़ में कोई दिक्कत हो जा रही है, हाँ। तो उसका इलाज यही है कि जो ये छिपकली होती हैं, हाँ। इसके चारों पैर काट लो, चारों पैर काट के गले में बांध दो, 6 साल बाद खोल दो, उसको कभी साया नहीं होगा। भूत प्रेत का कभी साया हो नहीं सकता जितना खलनायक आदमी हो। छिपकली लो, उसके 4 पैर काटो, बस छिपकली तो मर गई। मर गई। उसके बाद उस बच्चे की उसी गले में की डाल दो, अब उसकी जान उसमें चली जाएगी, छिपकली की। छिपकली की जान चली ये जाएगी। ये किसने सिखाया आपको, किसने बताया? सिखाया नहीं, मतलब इसे ये घर में बात की हुई है, अपने घर में ही बात की हुई प्रयोग है। में लाई हुई है आप? हाँ, इसलिए कि हमारे घर में हमारा लड़का ज़्यादा बीमार था, छोटा ही था, तो हमने कहा यार इसको कहाँ ले चले, कौन से बाबा के यहाँ ले चलें, 20,000 रुपये चला गया। तो हमारी वाइफ कहने लगी ऐसा है बच्चा सही हो जाएगा, तो हमने कहा क्या बांध दिया, तो उसने हमको ये बता दिया। वाइफ ने बताई? वाइफ ने बात बताई तो वो तो मर गई चली गई, मगर वो बात आज हम यहाँ बता रहे हैं। बच्चा तो बड़ा हो गया अब हमारा। तो यार आपको नहीं लगता कि डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए छिपकली वगैरह की जगह? भैया जमाना तो अलग हिसाब का है ही, और हम अलग हिसाब के हैं। या तो हमारे पैसा इतना हो, इतना हमारे पास पैसा हो, यहाँ पे आने के लिए पैसा बहुत होना चाहिए डॉक्टर के पास जाने के लिए। अब हमारी माँ है, उनका हम दवाई कराया यशोदा अस्पताल में, उसने पहली बार फीस ली 10,000 रुपये। फिर उनने कहा भैया लगेंगे 5 लाख। अरे आपकी माता जी के इलाज में? हाँ, फिर हमने कहा माता जी पैसे हम ला रहे हैं, अपने घर के जो पेड़ लगे लिपस्टिक के वो 2 लाख के बिकेंगे, 3 लाख रुपए की खेत और बेच देंगे, क्योंकि हमारी बच्चे के सारे तुम चल जाओ। फिर माँ हमारी कहने लगी ऐसा है बेटा हम ऑपरेशन नहीं कराएंगे, ये 2 लाख बच जाएंगे और पैसे भी बच जाएंगे। तो माँ हमारी घर अब वापसी चली गई यहाँ से दिखा के। अच्छा, माँ ने ये कह दिया कि पैसे वैसे खर्च मत करो, मुझे ऑपरेशन नहीं कराना? हाँ, क्योंकि पैसे ज़्यादा ख़त्म हो गए। प्रकाश भाई, जीवन में सबसे ज़्यादा खुशी किस दिन हुई थी तुम्हें, जिस दिन तुम्हें बड़ा मज़ा आया? आज तक भी याद आता है कि यार उस दिन भाई साहब पूछो मत कि मैं इतना खुश था, और आज भी मुझे वो दिन याद आता तो मैं बड़ा खुश हो जाता हूँ। कोई दिन याद है ऐसा जीवन में, बचपन से लेकर आज तक का? कोई भी एक हो, 2 दिन हो, 3 दिन हो, कोई ऐसे पल हैं जो याद हैं आपको कि यार उस दिन भैया मैं बड़ा खुश हुआ था? हाँ, खुश हुए थे जब कृष्णा हमारे आए थे, खुश हुए थे बस। सबसे बड़े बेटे हैं वो? हाँ जी। तब उस दिन बहुत खुश हुए थे? हाँ, उस दिन खुश हुए थे, हमको कोई चीज़ की कमी नहीं, खेत हमारे पास, घर हमारे पास, सब कुछ हमारे पास। अब किससे क्या एकदम खुशहाल जीवन था उस समय? किसी कोई मतलब नहीं था, गाड़ी घोड़ा हमारे पास, सब कमाने खाने वाले बढ़िया रंगबाज आदमी, लंबे चौड़े आदमी हैं। ये नहीं कि नान सरे बच्चे हैं, हम कमाते बढ़िया थे, रहते थे। मगर जिस दिन से हमारी बीवी एक्सपायर हुई उस दिन से दोस्त हम कुछ कह नहीं सकते हैं आगे के बारे में, क्या कहाँ हम जाएंगे खुद। तो प्रकाश भाई कोई जवानी का किस्सा बताओ यार, जब जवान थे तो बड़ा मतलब ताकत तो अभी भी तुम में। कितनी उम्र हो गई तुम्हारी? हमारी उम्र 43 साल है। 43 साल उम्र है तुम्हारी? हम 43 साल के भैया हैं, और हम गारंटी लिखित दे रहे हैं आज, हम 17 साल जिएंगे। ऐसे कैसे? हम 78 साल की उम्र तक जिएंगे, 78 साल तक लिखित दे सकते हैं आज। अभी आपको पेन दे दो, कापी दो, लिख दें, हम बताएं कि 80 साल में 1-2 साल कम रहेंगे, मैं मर जाऊंगा। आज मैं लिख दे रहा हूँ, और कभी ज़िंदगी में ध्यान रखना कि बंदा कह के क्या गया था। प्रकाश भाई लेकिन ये मतलब अनुभव है, हमको अनुभव है। ये कैसा अनुभव है कि मैं 78 साल जीऊँगा? ये तो भविष्यवाणी है। हाँ, कुछ कुदरती दिमाग हमारे अंदर है। ये तुम्हें अपने से अंदर से आती है कि बात कि मैं 78 साल नहीं। जीऊँगा? फिर कैसे पता चला कि कुछ इसमें रेखाएं ऐसी बनी हैं हाथ में हमारे। हाथ देख लेते हो? हाँ, हाथ में रेखाएं हमारी बनी है ना, हाथ देख लेते हम, क्यों झूठ बोले, हाथ देख लेते। कुछ रेखाएं हमारे हाथ में ऐसी हैं, कितने साल ही जिएंगे हम। 78 साल जियोगे? मतलब 80 के हम अंदर ही मर जाएंगे, पता नहीं कब मरे हम। जब बीवी थी आपकी तो क्या ऐसा था कि जो उनसे कहते थे कि मन से कि यार आज ये बना दो, आज वो खाएंगे? तो बीबी जब हमारी थी, तो बीबी का हमारा खाना अलग बनता था, क्योंकि बीबी खाना बनाती थी अपने लिए, मैं बनाता था अपने लिए। वो मांस नहीं खाती? वो मांस खाती नहीं थी ना, हमको पसंद था।
तो हम अलग बनाते थे। भैया हम मल्ला जात के रहे मछुआरे, तो अपना हम खाने पीने वाले आदमी बीवी कौन हैं। सी जाती सीधी? बीबी मेरी जात वही थी, हाँ। मगर उसके परिवार में खाने जाता था। हाँ समझ गया। तो आपका कोई पसंदीदा खाना नहीं है कि भाई ये मेरा बहुत पसंदीदा खाना है? नहीं, कुछ नहीं। अब जो मिल जाए सब पसंद है? देखो भैया, लोग कहते हैं कि खाना है खराब है, हाँ। जो खराब कहता है उसको आप हमारे सामने लाइए। ये तोरी टिंडा सब बढ़िया लगते हैं तुम्हें? सब आप जो हमसे पूछ रहे हो, तोरी सब सही रहती है, खाना कोई खराब नहीं होता, सब कुछ खाना सही होता। खाना आपके आगे आ जा पड़ सके, हाँ। समझ लो वो खाना सही। खाने के बाद उसको ये नहीं कहना चाहिए कि खाना खराब था। खाना खराब था। तो आप उन्नाव में जिस गांव में रहते थे प्रकाश भाई, वहाँ कुछ भूत वगैरह भी कभी पाला पड़ा किसी से? हाँ पड़ा है, चुड़ैल से पाला पड़ा हमारा। अच्छा, हाँ अपनी थोड़ा बताओ, कहानी बताओ यार, कहानी क्या क्या हुआ था? कहानी ये है कि हम जा रहे थे लेटिंग करने, हम्म। वहाँ से हम वापसी आए, तो हमने कहा लेडीज बैठी है, कब तक बैठी रहेगी भैया लेडीज, 15 मिनट हमें हो गया, 20 मिनट हो गया। तो हमारे भी घबराहट हो गई, पर हमने कहा घर तो जाना ही पड़ेगा, यार जंगल में कहाँ सोओगे। तो वहाँ आए तो वो एकदम से उठी और गायब हो गई। अरे भाई, एकदम से उठी और गायब हो गई, जो हमारी आंखों की देखी बात है। तो यहाँ जब डिवाइडर पे सोते हो तो बिछाने बिछाने का जुगाड़ क्या है? बिछाने के लिए कम्बल है, है कंबल? कहाँ रखा रहता है वो पूरे दिन? कम्बल वही रख देते हैं, डिवाइडर पे पड़ा रहता है? डिवाइडर पे कोई ही, लेके नहीं जाता? लेके नहीं जाता है। तो अभी लास्ट टाइम कौन सा काम किए थे तुम लेबर का? लास्ट में अभी- काम? हाँ, लास्ट काम कौन सा किए हो? आखिर में कौन सा काम किए हो लेबर का? आखिरी में भी 2 घंटे काम किया था। क्या है का? एक दिल्ली से आई थी गाड़ी, उसको उसमें माल था वो उतारा था। माल उतारा था? कितने पैसे लिए थे उसके? पैसे दे दिए थे 1500-1600 रुपये। 2 घंटे के? हाँ 2 घंटे, 4 लोग थे। अच्छा, 4 लोगों को 1600 रुपये दिए थे। सच्चे आदमी हो तुम यार प्रकाश। उन्नाव में कोई दोस्त है? दोस्त तो हैं बहुत, कोई भी नहीं है। ज़िंदगी भैया अकेले ही कट रही हमारी। ज़्यादा जाते हो तो कोई दोस्त वगैरह नहीं मिलता? ज़्यादा दोस्त यार हमको ज़्यादा संगत ठीक नहीं। दोस्ती रहती है 20 साल तक, फिर जब 22 साल का लड़का हो जाता दोस्ती करना ठीक नहीं रहती है, क्योंकि उसके आगे गार्जियन और हो जाते हैं। दोस्ती करोगे यारी करोगे, अब पता नहीं तुम्हारा दोस्त कैसा कैसा नहीं है, घर आ जा रहा है, सारी पोजीशन उसमें हो जाती हैं। जानबूझ के अपने पैर में गुलाई ना मारो तो ही ठीक है। तो कोई भी अच्छा दोस्त आपका भी है नहीं? फिल्म वगैरह देखते हो? हाँ देखते थे, मैं आपको नहीं देखते हैं भैया। कौन है फेवरेट हीरो? कौन सबसे पसंदीदा हीरो है तुम्हारा? किसको देख के मज़ा ही आ जाता है? सनी देओल से है सही। सनी देओल? सनी देओल की कौन सी मूवी सबसे अच्छी लगती है? जीत। जीत? वाह। तो कितनी उम्र रही होगी जब सनी देओल की जीत मूवी देखी तुमने? अब उम्र क्या बताएं, उम्र क्या, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे, दिल्ली में काम कर रहे थे, संगम हॉल पे आई थी, वहीं देखा था। मज़ा आ गया था देख के? हाँ ज़्यादा। हीरोइन पसंद है कोई? हीरोइन जो उसमें आएंगे तो सभी पसंद, सभी आएंगी, नहीं, मगर फिर भी कोई ऐसी हीरोइन जो लगता हो कि यार बड़ी जवानी के टाइम पे आपको पसंद थी कि भाई बड़ी खूबसूरत हीरोइन है, बहुत अच्छा काम, अच्छी एक्टिंग भी करती है? तब्बू है हीरोइन। हाँ बेटे, तब्बू। अरे लड़के, शाबाश। तब्बू पसंद थी है? बहुत बढ़िया। तो सन्नी देओल हीरो हो गया और तब्बू जी। अब विलेन में कौन पसंद रहे कि जिसका मतलब लगा कि यार ये इससे बढ़िया साला गद्दार का काम कोई नहीं कर सकता? कौन पसंद रहे? अमजद खान। अरे वाह, शोले मूवी है? बस। गब्बर सिंह जैसा कोई विलेन नहीं आया कोई अभी तक है? तो प्रकाश भाई कोई अब चलो हम बस बहुत हमने बातें करी, आपकी बहुत मन की सुनी, आपका सुख दुख जाना, आपके जीवन के बारे में जाना, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि आपको भी अच्छा लगा बात करके? हाँ जी। अब जब हम ये सब निपटाने वाले हैं अपना कार्यक्रम आज का ये, आप ये बताइए कि आपको जीवन में कुछ ऐसा पछतावा है? कोई लाइफ में ऐसी कोई चीज़ है आपके जीवन में कि जो आपको लगता है कि यार ये मुझे कर लेना चाहिए था? तो अगर हम सोच रहे थे पढ़ लेते तो यहाँ रोड पे सोते नहीं, पढ़े होते तो कहीं नौकरी करते होते बढ़िया। मगर पढ़ने का मौका इतना समय नहीं आया। पिताजी तो कहने लगे पढ़ लो, मगर हमारा कुछ समय दूसरा था। मन नहीं लगा पढ़ाई में?
चले आए बाहर। तो आपको लगता है कि आपके जीवन का सबसे बड़ा पछतावा यही है, हाँ, पढ़ने वाला। पढ़ने वाला, कि पढ़ाई कर लेते तो आज मगर कुछ अब अच्छा। पछतावा नहीं होगा, हम बच्चों को पढ़ाएंगे सही से। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चों बढ़िया को सही बात। से पढ़ाएंगे बिल्कुल। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी लगी बात। चलिए, अब हम आज का कार्यक्रम यहीं पे समाप्त करेंगे। आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और मैं कभी भी उधर आऊँगा तो आपको ढूंढूंगा लेबर चौक पे, और मिलोगे तो आपसे बात भी करूँगा अगर कभी भी समय लगेगा। आज आपका समय लिया, ठीक है, आप कहीं जाते काम करते, तो उसके लिए मैं चाहूँगा कि मैं आपको कुछ अपनी तरफ से भेंट करूँ, सरल लोलक की तरफ से और उसकी टीम की तरफ से, कि जिससे आपका भी दिन ख़राब ना हो और आप अच्छे से 2-3 दिन खा पी पाएँ कुछ। ये मेरी तरफ से आप इसको स्वीकार कीजिए। नमस्कार।